8वें वेतन आयोग पर एक बड़ा अपडेट आया है। जेसीएम ने अपना 51 पन्नों का मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर की सबसे बड़ी मांग कर दी है। फिटमेंट फैक्टर मांगा है 3.83। अब इससे सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? अब यह सवाल सभी कर्मचारियों पेंशनर्स के मन में आने लगा है। तो इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकित जी। सबसे पहले तो बधाई। अगर जेसीएम ने जो फिटमेंट फैक्टर मांगा है, अगर ये हो जाता तो सभी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं, बधाई तो देखिए, ऐसा है कि ये डिमांड की है। हाँ, ये मिला नहीं है। हाँ, मतलब वही मिलने में तो अभी अभी साल 2 साल का वक्त है। हम्म। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 से पहले पहले हम लोगों को हाँ, मतलब पे कमीशन अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेज दे। लेकिन ये खुशी की बात है कि इस बार जो हमारा नेशनल जेसीएम है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव जो मशीनरी है अभी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, तो उन्होंने एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर दिया है, सुझाव दिया है अभी पे कमीशन को। और बाकी तो पे कमीशन के ऊपर है कि वो सुझाव कितना मानता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन फिटमेंट फैक्टर प्रपोज किया है जी। तो मैं समझना चाहता हूं कि मान लीजिए कि जो 3.83 फिटमेंट फैक्टर मांगा है, इससे बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? नहीं, तो 3.83 से ऐसे ही देख लीजिए कि जो बेसिक सैलरी पहली थी 18,000 रुपए की, उसको बढ़ा करके लगभग 70,000 के आसपास पहुंच गया, 69,000 कर दिया। तो आप ये देखिए कि मतलब जो है ये 4 गुने के आसपास पहुंच रहा है ना, क्योंकि ये बेसिक सैलरी है। दोनों में बेसिक सैलरी का कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो 4 गुना अगर करेंगे तो 72,000 के आसपास बैठता है। तो 18,000 से सीधे 72,000 के आसपास जंप है। और जब आप डियरनेस अलाउंस के साथ, हाउस रेंट अलाउंस के साथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा और फर्क आपको दिखेगा इसमें। तो ये मतलब मैं तो यही कहूंगा कि भाई मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या डिमांड हो सकती है। अब बाकी संगठनों के ऊपर एक दबाव बन गया कि कोई भी आदमी 3.83 जो फिटमेंट फैक्टर है उससे नीचे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो जाएगा अगर उससे नीचे तो उससे पब्लिक जो है उसे मतलब जो है गद्दार की नजर से देखेगी। तो ये एक बड़ा मतलब मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी पहल है कि इसके खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता। और लेकिन ये बड़ा दूर का मसला लग रहा है। तो मैं इसको समझना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जो लेवल 1 का एक कर्मचारी है जिसका सैलरी अभी 18,000 रुपए है, और अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर से उसकी सैलरी बढ़ती है, तो बेसिक सैलरी के साथ साथ टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, वो समझाइए जरा। टोटल सैलरी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप जो एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो है मैं उसके हिसाब से आपको समझा देता हूं। बिल्कुल कि जैसे जो हमारी 18,000 की जो सैलरी है आज के टाइम पर सपोज दैट, तो यहाँ पर अभी 1.58 का फिटमेंट फैक्टर चल रहा है, क्योंकि डियरनेस अलाउंस भी है यहाँ पर, है ना। प्लस इसको जो टीए मिल रहा है वो टीए भी मिल रहा है 1800 प्लस डीए मिल रहा है उस पर, टीए पर भी। ये तो इसका टीए हो गया, ठीक है। और इसको कुछ एचआरए भी मिल रहा है। अगर मैं दिल्ली के कंपैरिजन में बात करूं तो एचआरए अभी वो 30% ले रहा है। तो ऐसे देखेंगे कि इसकी जो ग्रॉस सैलरी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगर, तो 30% ये है और 58% ये, तो 88% हो गया। और तो हम इसको देख लेते हैं कि ये कितना बनता है कि 18,000 और इसको हम 1.88 कर लेते हैं इसको, तो 33,400 ये बनता है। 33,840 रुपये तो ये हो गया कि दिल्ली में अगर वो नौकरी कर रहा है तो 33,840 प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको निकालना है 1,800, और इस पर डीए 1.58 कर लेते हैं, तो ये 2,844 रुपये, करीब करीब 2,844 रुपये ये उसको मिल रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे 33,840 को 33,840 को, तो 36,684 रुपये ये उसकी ग्रॉस, 36,684 रुपये ये वो आज की डेट में उसको मिल रहा है। इतना मिल रहा है अभी लेवल 1 के कर्मचारी को। जी। अगर हम इसको मतलब जो बात आप कह रहे हैं कि हम इसको 69,000 पे जा रहे हैं अगर, आज 3.83 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आज की डेट में, तो इसमें डियरनेस अलाउंस पहले से ही मर्ज हो चुका है। इसका मतलब है कि डीए 0 हो चुका है। अच्छा। अब डीए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस पर। हालांकि जब ये लागू होगा तो उस समय 2-4% होगा, क्योंकि जनवरी से ड्यू है, फिर जून में ड्यू होगा, और अगले साल जनवरी में फिर ड्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 6% एजम्पशन कर सकते हैं, 2% पर छमाही। तो हम इसको एजम्पशन कर सकते हैं। प्लस जो हमारा टीए चल रहा है, टीए को अगर हम 36, चूंकि टीए की भी डिमांड की गई है, ये बेसिकली टीए जो है
जो ये है हाँ। बेसिकली ये लगभग 8% है, सॉरी जी। ये लगभग 8% के आसपास है हम्म ये बेसिक सैलरी। और उनका मतलब जो है अगर आप देखेंगे तो ये उसका हम्म 8 मतलब यहाँ पर आपको सीधे सीधे 10% दिख रहा है, हम्म लेकिन जब बेसिक प्लस डीए को जोड़ेंगे तो लगभग इतना ही बैठ रहा है। यहाँ ठीक। पर आपको 10% दिख रहा है तो आप 10% इसको मान लेते हैं सीधा हम्म सीधा। टीए 10% है, तो अगर हम टीए को भी 10% यहाँ मानते हैं तो टीए अगर 10% मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि 6900 तो ये भी हो गया, तो 6900 69,000 ये हो गया, और 6900 हम इसका टीए जोड़ देंगे। और डीए अगर हम 6% भी जोड़ते हैं तो 6% इसका निकाल लेते हैं, करीब करीब 69,000 का 6% ये भी करीब करीब 4,000 रुपये हो गया, 4,100 रुपये के आसपास, 4,140 रुपये के आसपास। और फिर बचता है एचआरए। देखिए एचआरए का जो पहला जो था वो हमारा 8, 16, 24 था, ठीक है। 8, 16 और 24%। फिर वो जब 25% को एक्सीड किया तो 9, 18 और 27 हो गया। फिर जब वो 50% को एक्सीड किया डियरनेस अलाउंस तो वो 10, 20, 30 हो गया। तो अगर हम अभी पुराने वाले स्केल से चलते हैं, पुराने वाले पैमाने से चलते हैं तो हमें 24% एचआरए लेना पड़ेगा, क्योंकि 25% से डीए कम हो गया। ठीक है, तो हम इसको 24% लेते हैं तो 16,560 और जोड़ना पड़ेगा हमको, 16,560 रुपए। अब अगर इसको हम टोटल जोड़ देते हैं तो अब देख लेते हैं 16,560, फिर 4,140 जोड़ते हैं, 6,900 जोड़ते हैं, 4,140 प्लस 69,000 तो ये है ही है। तो ये 96,600 के आसपास मेरे ख्याल से कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, मुझे लग रहा है। 69,000 और प्लस 6,900 प्लस 4,140 और प्लस 16,560 हाँ 96,600 रुपये। तो अब देखिए 96,600 रुपये ये पहली बेसिक सैलरी आज के अकॉर्डिंग जो हमारे जेसीएम ने जो डिमांड करी है उसके हिसाब से आप ये देखिए 36,000 से बढ़ करके वो 96,000। मतलब तो ये कि जो लेवल 1 का जो एक कर्मचारी है जिसकी अभी सैलरी मतलब अभी सैलरी उसकी टोटल जो आ रही है वो 33,840 रुपए आ रही है, 36,684 रुपए। और जेसीएम ने जो फिटमेंट फैक्टर की मांग करी है 3.83 के हिसाब से, अगर वो हम टोटल बेसिक सैलरी और एचआरए टी सारे अलाउंस जोड़ देते हैं तो वो सैलरी बैठेगी लगभग 96,600 रुपए। दिल्ली में काम करने वाले एक्स सिटीज के लोग हैं, एक्स वाई जेड 3 कैटेगरी है हमारे पास शहरों की। तो मैंने ये जो निकाला है, हालांकि इसमें कुछ अंतर नहीं है क्योंकि एचआरए में ही अंतर होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो ये बेसिकली प्रपोज किया है, और अगर आप देख ही सकते हैं कि बहुत बड़ा, दुगने से भी ज्यादा का अंतर है, 2.5 गुने के आसपास अंतर बैठ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सरकारी मान लेती तो एक आम कर्मचारी को बहुत फायदा मिल सकता है। परिवार की बड़ी डिमांड नहीं है ये, डिमांड बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी डिमांड कर दी है जी। लेकिन क्या है कि सरकारें सबसे ज्यादा नकेल जो कसती आई हैं कर्मचारियों पे, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको रियलाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मतलब कहीं ये दिवा स्वप्न ना बन जाए, है ना। तो ये नहीं, ये इसलिए भी कहा जा रहा है ना कि अभी तक जो बातें चल रही थी फिटमेंट फैक्टर को लेकर, अभी उसमें उम्मीद थी कि भाई 2 पॉइंट बढ़ेगा, 2.65 बढ़ेगा, तो जो मांग करी गई वो एक अच्छी डिमांड के कह सकते हैं हम इसको। कोई भी संगठन इससे नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल। हम लोगों ने शुरू में जो प्रपोज किया था कि वो लगभग 2.66 2.57 से ऊपर, और फिर उसके बाद 3.2 तक गए, लेकिन ये तो मतलब 3.83 तो उससे भी कहीं ज्यादा हो गया। तो उसकी वजह है कि जो कैलोरी कंजम्पशन था, पहले कैलोरी कंजम्पशन था 3 फैमिली यूनिट्स पर था, तो वो 2700 कैलोरी उन्होंने मतलब पहले वाले पे कमीशन में माना गया था कि 2700 कैलोरी का कंजम्पशन एक परिवार पर है, और उसकी जो वैल्यू निकाली थी उस समय जो एक कैलोरी की वैल्यू थी वो तकरीबन 6 से 7 रुपए के आसपास थी। लेकिन अभी जो एक कैलोरी की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो 19 से 20 रुपए के बीच में आ रही है। तो ये मतलब 3 गुने से ज्यादा का डिफरेंस हो गया। ये सेम वही डिफरेंस है जो कैलोरी में, मतलब पहले जो हमारे पास 2700 कैलोरी थी, अभी जो हमारा जेसीएम ने प्रपोज किया है वो 3490 कैलोरी जो प्रपोज की है। तो ये मतलब जो है आप देखिए कि ये 5 फैमिली यूनिट्स के लिए उन्होंने कंसीडर किया है, और इसकी थोड़ी वैल्यू भी, मतलब कैलोरीज की वैल्यू भी थोड़ा सा अपग्रेड हुई है, तो उसके चलते ये मतलब जो है 69,000 रुपीज की जो। तो मंजीत जी, मुझे लगता है कि ये अगर अभी जो 8वें वेतन आयोग की पहली मीटिंग होनी है 22 से 24 अप्रैल को, तो मुझे लगता है अगर वहां पर ये सारी चीजें मानी जाए और संगठन जो बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि कर्मचारी लोग ठीक
नहीं, उम्मीद ये हो एक सकती है। बेहतरीन सजेशन है, हाँ। लेकिन जब तक हकीकत में उतर ना जाए तब तक हम्म। ये सजेशन तो सजेशन ही है। हम्म। और जो सरकार डियरनेस अलाउंस, ये बड़ी मतलब अफसोस की बात है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन वर्कर्स हाँ जो हाँ। है, तो वो आज प्रोटेस्ट भी कर रहा है हम्म। महंगाई भत्ते के लिए। पिछली बार भी हमने लिखा था, आज फिर हमने लिखा है, एक हम्म। पत्र भी लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को। और क्यों जनवरी का जो बढ़ने वाला डियरनेस अलाउंस है वो ऑलमोस्ट मार्च के लास्ट तक या हम्म। होली तक डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन अभी 15 अप्रैल चला गया, अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थितियों में ये मतलब जो है फिर थोड़ा अच्छी सा, बात है। हाँ जी। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए जागरण बिजनेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, आपको शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, पर्सनल फाइनेंस की खबरें पढ़ने का शौक है, आप एक्सपर्ट्स के जानना चाहते हैं, तो हमारी जागरण बिजनेस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।